बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। आज हम रिएक्शन पढ़ने लगे हैं अल्केन के। ये 4-5 रिएक्शंस हैं, हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहला जो आज रिएक्शन है हम 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कंबस्टन। कंबस्टन वैसे बेसिकली कहते हैं जलने के अमल को, जलने का अमल, इसको कंबस्टन कहते हैं। अच्छा जी, बनने उसमें सबसे पहले ये हेडिंग्स नहीं थी, वहाँ पे आपने हेडिंग दे दीजिएगा ताकि याद करने में भी आसानी रहे, और अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ ले वो यहाँ से तो आपको आ जाना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन इसको डिफाइन करेंगे। बनने का अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्टन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में अल्केन का जल जाना, बर्निंग हो जाना, उसकी जल जाना उसका, उसे क्या कहते हैं? कंबस्टन कहते हैं बेसिकली। अच्छा, इसकी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस होती हैं किसी भी जलने के अमल के अंदर। 2 कंडीशंस लाजमी हैं, मस्ट हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कंबस्टन का अमल नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन का होना लाजमी है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे बर्निंग नहीं होगी, कंबस्टन नहीं होगी। और दूसरी बात यह है, इट मस्ट बी इनिशिएटेड बाय स्पार्किंग। जब तक हम उसे शोले के साथ, जब तक हम उसको जो है ना जलाएंगे नहीं फ्लेम के साथ या शोले के साथ, या स्पार्किंग नहीं देंगे उसको, उस वक्त तक कंबस्टन का अमल पर जो है ना वो नहीं होगा। अब देखिए, ऑक्सीजन एयर के अंदर मौजूद है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंबस्टन नहीं हो रही है। उसकी रीज़न यही है क्योंकि उसकी दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, हमें स्पार्किंग नहीं देते उसको। जो ही हम स्पार्किंग देते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना ये कंबस्टन का अमल शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी हीट ऑफ कंबस्टन की डेफिनेशन उसने लिखी हुआ है। वो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इनटू CO2 एंड H2O। जब ये 1 मोल ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है, 1 मोल, मिसाल के तौर पर मैंने एक अल्केन, उसने मीथेन ली हुई अल्केन की, ये सबसे पहला वो है। अगर इसका 1 मोल बर्न करूँ, हम इसको जलाएं, जो एनर्जी इवाल्व होगी ये 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इवाल्व हो रही है। बेसिकली ये क्या है? ये हीट ऑफ कंबस्टन है। देखिए उस हिसाब से उसको फिर मैं रिकॉल करता हूँ। वो कहते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इनटू CO2 एंड H2O इज कॉल्ड। ये इसको जो अमाउंट ऑफ हीट है, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट वो जो इवाल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, उसे हम क्या कह रहे हैं? 1 मोल ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है, जब हम उसको जलाते हैं उसके नतीजे में जो भी हीट इवाल्व होती है उसे हम बेसिकली हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने रिएक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, कंप्लीट का जो कंबस्टन का अमल है, कंप्लीट ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब भी होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वो एक अलग बात है। कंप्लीट कंबस्टन का जब भी अमल होगा, कंप्लीट ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ना, जब भी हम एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराएंगे, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। हमेशा कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें आप, उसके नतीजे में जब हम कंबस्टन, कंप्लीट कंबस्टन होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है? जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन जो है ना सॉरी वाटर बनता है। उसके बाद उसने एप्लीकेशन लिखी है कंबस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल है। ये जो बाइक वगैरह चलाते हैं तो आप इसके अंदर ऑटोमोबाइल जो पेट्रोल वगैरह होता है इसकी भी कंबस्टन होती है, वो जलता है, जिसके नतीजे में जो है ना उसको एनर्जी मिलती है, हीट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से जो है ना बाइक स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आप चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है जी दूसरा है ऑक्सीडेशन। ये भी एक ही चीज़ है तकरीबन, लेकिन इसके अंदर वो कहता है एक सबसे पहले उसने नंबरिंग दिया इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की हेडिंग दे दें। लफ्ज़ उसने लिखा हुआ है, हेडिंग नहीं लिखी हुई। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें कंप्लीट मकसद है उसको ऑक्सीजन ना प्रोवाइड की गई हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिएक्शन हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेसिकली इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके नतीजे में वो कहता है जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वाटर होती है और कार्बन ब्लैक होती है। देखिए, ये जो आपने देखा होगा, ये जो जब आप किसी बाइक वगैरह की ट्यूनिंग वगैरह नहीं कराते तो उसके नतीजे में ये रिएक्शन हो रहा होता है। बेसिकली इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो रही होती है और उसके साथ साथ कार्बन ब्लैक बन रही होती है। धुआं जो होता है वो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और उसके साथ साथ सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं बेसिकली वो कार्बन ब्लैक होती है। अच्छा, उसके बाद है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और तकरीबन पूछेगा भी सही। हाउ वो कन्वर्ट, अगर वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के पूछ सकता है, हाउ वो कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कोहल। अल्केन को हम कैसे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहला रिएक्शन है, 4 रिएक्शन उसने दिए हुए हैं। देखिए, उसने अल्केन लिया है, CH4 लिया और उसकी ऑक्सीडेशन करता है। तमाम के अंदर ये जो कैटलिस्ट हैं तमाम चारों के चारों रिएक्शन के सेम ही है। कापर की मौजूदगी में रिएक्शन करता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 200 जो है ना उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखता है। तो उसके नतीजे में उसे क्या मिलता है? CH3OH मिलता है। बेसिकली ये जो, मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ,
ये जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और CH3OH बन जाता है, ये एक मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। अगर वो कहे हाउ वी कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कोहल, तो आपने यही जस्ट रिएक्शन लिखना है। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन करे हाउ वी कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्डिहाइड, अल्कोहल की जगह पे वो अल्डिहाइड का लफ्ज यूज कर ले, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं। अब पहले रिएक्शन के अंदर आपने अल्कोहल बनाना है, दूसरे रिएक्शन के अंदर इसी अल्कोहल की फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलेगी, फार्माल्डिहाइड मिलेगा। ये जो अल्डिहाइड है कोई भी हो सकता है, फार्माल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपानल्डिहाइड एंड सो ऑन। चूंकि हमने अल्केन ली हुई है तो उसके नतीजे में हमें फार्माल्डिहाइड ही मिल रहा है, मीथेन सॉरी ली हुई है इसलिए फार्माल्डिहाइड बन रहा है। तो अगर वो पूछ ले हाउ वो कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्डिहाइड, तो आपने ये रिएक्शन लिखना है, ये दोनों रिएक्शन बल्कि सॉरी लिखने हैं, ये रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा आपको, ये रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। पहले अल्केन को किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल की मजीद फिर जो है ना ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसके नतीजे में आपको अल्डिहाइड मिलेगा और वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन कर ले हाउ वी कन्वर्ट अल्केन इनटू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपको जो है ना 3 रिएक्शन लिखने पड़ेंगे जी। पहला रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, दूसरा भी लिखना पड़ेगा, तीसरा भी लिखना पड़ेगा। पहले वो अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, फिर अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिड में कन्वर्ट करेंगे, फार्मिक एसिड जो उसने बनाया हुआ है। ये भी बेसिकली यही होता है, ये ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे आके अटैच हो जाती है, वो एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। ये अल्डिहाइड भी क्या हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन इस तरह करे हाउ कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेसिकली कन्वर्जन्स होती हैं जो आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग। तो ये जो है ना आपने 3 रिएक्शन लिखने हैं। अगर वो जो है ना ये 3 रिएक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पूछ सकता है, उसके बाद ये नहीं पूछता, उसके बाद वो कहता है इसको जो है ना फार्मिक एसिड को उसने फिर मजीद उसकी ऑक्सीडेशन कराई, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिले वो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल बना। ये 3 कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है हाउ वी कन्वर्ट जो है ना अल्केन इनटू अल्कोहल, हाउ वी कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्डिहाइड, हाउ वी कन्वर्ट अल्केन इनटू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर वो अल्कोहल पूछे तो जस्ट यहाँ तक लिखना है, एक ही रिएक्शन लिखना है। अगर वो हाउ कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्डिहाइड, तो तब ये दोनों रिएक्शन लिखना पड़ेंगे, 2 पहले। अगर वो एसिड की बात करें तो फिर 3 रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है इसके अंदर। कल हम इंशाल्लाह इसके आगे जाएंगे, जो रिएक्शन बचते हैं उसको करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।